टोंक और देवली उनियारे से निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके नरेश मीणा, जो कि 8 महीने की जेल के बाद में अब बाहर आ चुके हैं। जमानत मिलने के बाद में उनका स्वागत भी हुआ। वे समरावता गांव भी पहुंचे, जहां पर हिंसा भड़कने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब नरेश मीणा को जमानत मिलने के दूसरे दिन वे खाटू श्याम जी पहुंचे और यहाँ पे दर्शन किया। यहाँ पे मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उन जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद जिन्होंने मेरा इस पूरे मामले में सहयोग किया। जब मैं जेल में था तो मेरे लिए आक्रोश रैली की, मेरे समर्थन में रैलियां की, आवाज उठाई। उन्होंने कई नाम लिए, जिसमें प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कई बड़े नाम थे। साथ में उत्तर प्रदेश के विधायक भी उन्होंने नाम लिए हैं। ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनके नाम लिए। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो मेरे सहयोग के लिए सामने आए। विशेषकर हनुमान बेनीवाल को उन्होंने धन्यवाद दिया, कहा कि जिस तरह से मेरा सहयोग किया और इस पूरे मामले में मेरे परिवार जब उनसे मिलने गया तो उनसे मुलाकात की और मेरे रिहाई को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन एक नाम उनके बयान में गैर हाजिरी दर्ज करवा रहा है, सचिन पायलट का। मैं निर्दलीय होने के बावजूद भी जिन लोगों ने मेरी मदद करी उनका मैं जिंदगी भर एहसान मानूं। प्रहलाद गुंजल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र जी गुडा, विजय जी भैंसला, इंदिरा जी मीणा, ओम प्रकाश जी हुरला, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी थे नीटू जी सिकरवाल, जो मेरे लिए नगर फोर्ट आए। वहाँ एक एमएलए रहे बाबूलाल जी झंडेलवाल, श्योपुर मध्य प्रदेश के। अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से सपा के एमएलए हैं। वो तमाम लोग, कन्नी सेना के महिपाल सिंह जी। दरअसल नरेश मीणा ने जब उपचुनाव की बात कही और वे कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे तो उन्होंने सचिन पायलट के पास जाकर मांग रखी थी। सचिन पायलट ने उस समय कहा कि अगर पैनल में ऊपर से नाम आता है तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन कांग्रेस के पैनल में देवली उनियारा विधानसभा सीट से नरेश मीणा का नाम नहीं आया। ऐसे में नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही और उन्होंने पर्चा भर दिया। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी उन्होंने हमेशा सचिन पायलट को अपना जो है आदर्श माना। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में ही वह चुनाव लड़ रहे हैं, वे दूसरा सचिन पायलट बनना चाहते हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान बार बार सचिन पायलट का नाम लेते हुए वे नहीं थक रहे थे। लेकिन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने सचिन पायलट का नाम क्यों नहीं लिया। दरअसल 8 महीने की जेल काटने के बाद में जब उन्होंने कई नाम लिए, खासकर हनुमान बेनीवाल को विशेषकर धन्यवाद दिया, तो उस बयान में सचिन पायलट के नाम की गैर हाजिरी अब जो है चुभने लगी है। नरेश मीणा ने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया क्योंकि वे उन्हें आदर्श मानते थे। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल जब भी वे जेल थे तो कांग्रेस के कई नेताओं ने इसको लेकर चर्चा नहीं की है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसको लेकर आवाज उठाई है। एक दो बार गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष ने जब उस क्षेत्र में जो संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने नरेश मीणा का नाम जरूर लिया है, उस प्रकरण का जिक्र जरूर किया है। लेकिन मुख्यतः इस पूरे मामले में नरेश मीणा को लेकर किसी भी दिग्गज कांग्रेसी नेता ने आवाज नहीं उठाई। हालांकि इंदिरा मीणा ने विधानसभा सत्र में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो है टी-शर्ट पहनकर पहुंची थी, उनका उन्होंने जरूर धन्यवाद दिया है। साथ में उन्होंने जेल में भी उनसे मिलने पहुंची थी। ऐसे में नरेश मीणा ने अपने बयान में कांग्रेस नेता इंदिरा मीणा का धन्यवाद भी दिया। लेकिन सचिन पायलट ने इसको प्रमुखता से कभी आवाज नहीं बनने दिया और ना ही उन्होंने इसको लेकर आवाज उठाई। कहीं न कहीं हो सकता है कि नरेश मीणा के मन में इस बात की नाराजगी हो और यही कारण रहा कि जब उन्होंने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया तो उसमें सचिन पायलट का नाम नदारद रहा। तो क्या अब वे सचिन पायलट, जिन्हें वे अपना आदर्श बताते थे, वे अब आदर्श नहीं रहे हैं? सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।